नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका बिडन अकेडमी बुचावास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। और बच्चों अपने पिछली क्लास के अंदर पढ़ रहे थे 10th की विज्ञान, और जिसमें अपना चैप्टर चल रहा था बच्चों रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अभी तक बच्चों हम पढ़ चुके हैं रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, परिवर्तन कितने होते हैं, और एक लास्ट क्लास में हिट एंड ट्रायल विधि यानी प्रयास एवं त्रुटि विधि हमने पढ़ी थी। अब बच्चों हमारे पास आती है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी अपनी मुख्य रूप से बात करें तो बच्चों अपना टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अभी रासायनिक अभिक्रिया अपने बात करें तो लगभग 10 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हमारे सिलेबस में दे रखी। वैसे अगर बच्चों हम देखें तो हमारे संयोजन, वियोजन और इसके अतिरिक्त हम बात करें तो विस्थापन, द्विविस्थापन, ये अभिक्रिया मुख्य हेडिंग के रूप में दे रखी है। लेकिन इसके साथ में अगर बात करें तो उसमें क्षेपी, ऊष्मा शोषी, ये अभिक्रियाएं भी अपने दे रखी है। तो बच्चों अपने यहाँ पर बात करें सभी अभिक्रियाओं की बात करेंगे, जिसमें संयोजन भी आएगी, वियोजन भी आएगी, और उसके बाद विस्थापन, द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा शोषी, और इसके अतिरिक्त बात करें ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स, ये सारी अभिक्रियाएं अपने आने वाली हैं। तो अपने सबसे पहले 1 नंबर रासायनिक अभिक्रिया की बात करें संयोजन अभिक्रिया की। तो हमारे पास जो बच्चों 1 नंबर अभिक्रिया आती है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया या संयोजन रासायनिक अभिक्रिया अपने बोल सकते हैं। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। अब देखो अन्य नाम की बात करें, संयोजन का मतलब जुड़ना होता है, तो बच्चों इसको अपने योगात्मक अभिक्रिया, योगशील अभिक्रिया भी कहते हैं। या इसके अन्य नाम की बात करें संयोजन अभिक्रिया के अपने को अन्य नाम भी मिल सकते हैं। जैसे अन्य नाम की अपने बात करते हैं, अन्य नाम इसका मिल सकता है योगात्मक अभिक्रिया, ये योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया। या इसका अन्य नाम मिल सकता है बच्चों अपने को योगशील अभिक्रिया, योगशील या योगात्मक अभिक्रिया। अब बच्चों यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर जो शब्द दे रखा है योगशील या योगात्मक। अब योगशील या योगात्मक से आपको पता चला गया योग का मतलब जोड़ना। तो ऐसी अभिक्रियाओं के अंदर बच्चों जो अभिकारक हैं वो जुड़कर नए पदार्थ का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। यानी अभिकारक जो शब्द है ये अपने पिछली क्लास में हमने देखा था, इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें अभिकारक भी हमने देखा था बच्चों, उत्पाद भी देखा था हमने। अभिकारक क्या होते हैं? अभिकारक वे पदार्थ हैं जो जुड़कर उत्पाद या नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और उत्पाद वे पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण अभिकारकों से होता है। और ये रासायनिक समीकरण के द्वारा इनको प्रदर्शित करते हैं जो द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करती है। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया है अपनी, इस अभिक्रिया की अगर हम परिभाषा देना चाहें तो परिभाषा क्या होगी बच्चों? वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक अभिकारक 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। यानी या तो 2 अभिकारक हो सकते हैं बच्चों, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। वो जब आपस में जुड़ेंगे और जुड़कर क्या कर लेंगे, एक नए उत्पाद का निर्माण
कर लेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कोयले का दहन, या फिर अपने ऐसे बोल सकते हैं कोयले का दहन। कोयले का दहन, कोयले का जो दहन है बच्चों, ये कैसी अभिक्रिया होती है? ये योगात्मक या योगशील या फिर अपने बोल सकते हैं योग रूट भी इसको बोलते हैं, या फिर योगात्मक या फिर संयोजन अभिक्रिया हो सकती है। जैसे कोयले का दहन, कोयला मतलब कार्बन हो गया, किसकी उपस्थिति में जलेगा बच्चों? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। C+O2 बनेगा क्या बच्चों? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बच्चों? गैस है। अगर कार्बन की बात करें तो ये बच्चों सॉलिड स्टेट में होता है, और ऑक्सीजन की बात करें तो गैस स्टेट में है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है बच्चों? अभिकारक है। ये कार्बन क्या है? एक अभिकारक है। ये कार्बन क्या है बच्चों? एक अभिकारक है। ऑक्सीजन भी क्या है? एक अभिकारक है। ये क्या है? अभिकारक है। और CO2 ये जो बन रही है ये क्या है बच्चों? उत्पाद है। ये क्या है बच्चों? उत्पाद है। तब आप यहाँ पर देख सकते हैं एक अभिकारक ये रहा, एक अभिकारक ये रहा। यहाँ पर दो अभिकारक आपस में जुड़े हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, वह अभिक्रिया कहलाती है बच्चों योगात्मक अभिक्रिया या योगशील अभिक्रिया या फिर संयोजन अभिक्रिया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं अपने। जैसे बच्चों घरों में आपने देखा होगा अपने दीवारों पर सफेदी करते हैं। दीवारों पर क्या करते हैं बच्चों? सफेदी, जो कड़ी बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, जो कड़ी करते हैं दीवारों पर, वहाँ अपने कड़ी लेके आते हैं और उसको क्या करते हैं? पानी के अंदर डालते हैं। पानी के अंदर डालते हैं तो बच्चों उसमें से क्या हो जाती है? वो मिक्स हो जाती है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। जैसे अपने यहाँ लिख देते हैं दूसरी समीकरण, यहाँ पर अपने दूसरी समीकरण, जैसे हमारे पास क्या है बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड, जो कड़ी अपने नॉर्मल बोलते हैं उसको बोलते हैं बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर इसको बोलते हैं बच्चों बिना बुझा चूना, या फिर इसको बोलते हैं अपने बिना बुझा चूना। कैल्शियम ऑक्साइड है। इस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अपने किसकी? जल, यानी अपने बाजार से कड़ी लेके आए कि या कैल्शियम ऑक्साइड लेके आए, उस कड़ी के कट्टे को पानी के अंदर डाला। पानी के अंदर डालते ही बच्चों क्या होगा? इससे बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, यानी ये क्या है बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर बच्चों इसको अपने क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। बुझा हुआ चूना क्या था बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड था, एक अभिकारक है। जल के अंदर डाला, जल भी क्या है बच्चों? एक अभिकारक है। कैल्शियम ऑक्साइड को जल के अंदर डाला, बना क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर दो अभिकारक हैं, दो अभिकारक मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं बच्चों? उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो यह अभिक्रिया कौन सी होगी? संयोजन अभिक्रिया हो गई। अब अपने एक अभिक्रिया और देख लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा H2 जो हाइड्रोजन होती है प्लस ऑक्सीजन, ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बच्चों? जल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये क्या है बच्चों? हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन है। ये क्या है बच्चों? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन, और ये क्या है बच्चों? जल, या जल का अणु उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक अभिकारक है, ऑक्सीजन भी एक अभिकारक है, और बनकर क्या मिलकर क्या बना रहे हैं? जल का निर्माण कर रहे हैं, यानी जल क्या है बच्चों? यहाँ पर उत्पाद है। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। योगशील अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया या फिर योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो एनसीईआरटी में यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीईआरटी में लगभग बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन होता है कि दीवारों पर स्पेदी करने के, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। दीवारों पर स्पेदी करने के 2-3 दिन बाद क्या करनी है, दीवारों पर अपने स्पेदी करनी है। दीवारों पर जब स्पेदी करते हैं तो स्पेदी करने के 2-3 दिन बाद चमक क्यों आ जाती है, चमक क्यों आती है, चमक क्यों आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने पीछे के एग्जाम में अगर देखते हैं तो 12 में आया हुआ है, 17 में आया हुआ है, बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है। तो दीवारों पर अपने स्पेदी करते हैं तो अपने क्या करते हैं बच्चों, लेकर आते हैं अपने कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको अपने बिना बुझा हुआ चूना या नॉर्मल भाषा में अपने बात करें जिसको कड़ी बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड लेकर आए, उसको अपने क्या करेंगे बच्चों, जल के अंदर डाल देंगे। जल के अंदर डाल देंगे, जल के अंदर डालेंगे तो बच्चों क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये अपने क्या बन गया बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम दीवारों पर लेप देते हैं या दीवारों पर इसको एक अपने स्पेदी कर देते हैं, ऐसे बोल सकते हैं अपने। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है बच्चों, जो अपने CO2 है, क्योंकि अपने दीवारों पर स्पेदी करेंगे तो बाहर वायुमंडल में जो CO2 है वह CO2 बच्चों इसके साथ क्या करेगी, अभिक्रिया करेगी। वह CO2 जब इसके साथ अभिक्रिया करेगी तब बच्चों किसका निर्माण होगा, तब निर्माण हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का निर्माण हो जाएगा। अभिक्रिया कौन करिए बच्चों, CO2 करिए किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं और 2 ही यहाँ पर है, टोटल 4 है तो 3 तो यहाँ पर हो गए, एक बचा तो बच्चों यहाँ पर क्या मुक्त होगा, जल मुक्त होता है। क्या मुक्त हो जाता है, जल मुक्त हो जाता है, और ये जल वायुमंडल में मुक्त हो जाता है वाष्प के रूप में। ये क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। ये बन गया बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट। और जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यह कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है बच्चों, सफेद रंग का चमकदार पदार्थ होता है। और इस कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही क्या होती है, दीवारों पर चमक आती है। तो ये क्वेश्चन पता चल गया होगा कि दीवारों पर स्पेदी करने के 2-3 दिन बाद चमक क्यों आती है, क्योंकि स्पेदी करने के 1 या 2 दिन बाद क्या होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडलीय जो CO2 है उसके साथ अभिक्रिया करके एक रंग चमकीले सफेद रंग के चमकीले पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है। और इस कैल्शियम कार्बोनेट के कारण क्या आती है, दीवारों पर चमक आती है। और जो H2O बन रहा है या जल बन रहा है, ये वाष्प के रूप में वायुमंडल में मुक्त हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने 12 में अभी आया हुआ है और 17 में भी आया हुआ है। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, अपना सिलेबस चेंज हो गया था। अब फिर से अपना सिलेबस चेंज हुआ है तो अपने ये क्वेश्चन फिर से पूछे जाने की संभावना बनी है। अब देखो पहली अभिक्रिया हमने पढ़ ली कौन सी, संयोजन अभिक्रिया या फिर योगशील या योगात्मक अभिक्रिया। अब दूसरी अभिक्रिया आती है विघटन अभिक्रिया या फिर उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब देखो बच्चों, पहली अभिक्रिया में क्या हो रहा था, जुड़ रहे थे। यहाँ पर देखो 2 अभिकारक थे, ये अभिकारक आपस में जुड़ रहे थे और जुड़कर किसका निर्माण कर रहे थे, एक उत्पाद का। यदि उस उत्पाद को हम तोड़े, जैसे मान लो ये अपने चौक का एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, ये एक अभिकारक है। अगर इस अभिकारक को मैं ऐसे तोड़ के 2 टुकड़े कर लूँ तो 2 पदार्थ बन गए ना, 1 से 2 पदार्थ बन गए मतलब टूटा ही है, तो इसको बोलते हैं विघटन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। ये 2 टुकड़े हैं, दोनों टुकड़ों को अगर मैं जोड़ूं तो एक उत्पाद बनेगा, तो ये कहलाएगा संयोजन अभिक्रिया। दूसरी आती है बच्चों अपने पास कौन सी, वियोजन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया है बच्चों अपने पास कौन सी, वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया की अपने बात करें तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक
टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो दूसरी अपने पास कौन सी आती है बच्चों? वियोजन अभिक्रिया। या फिर बच्चों इसको अपने क्या बोलते हैं? अपघटनीय अभिक्रिया। या बच्चों इसको अपने क्या बोलते हैं? अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। भी संयोजन का मतलब जुड़ना और अपघटन का मतलब है टूटना। यानी अपने बात करें यहाँ पर अपघटन का जो अर्थ है ना, ये जो अपना अपघटन है, अपघटन का जो अपने अर्थ है, अपघटन का अर्थ होता है बच्चों टूटना। टूटना। वियोजन का मतलब भी क्या होता है? टूटना। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर क्या होगा? एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में विखंडित हो जाता है या फिर टूट जाता है। तो इसकी अपनी डेफिनेशन क्या देंगे बच्चों? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं जिसमें एक अभिकारक विघटित होकर, जिसमें एक अभिकारक क्या होगा? एक अभिकारक अपघटित होकर, अपघटित हो गया यानी टूटेगा, अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। उत्पादों का क्या करता है बच्चों? निर्माण करता है। कैसी अभिक्रिया होगी? वियोजन या फिर अपने बात करें अपघटन अभिक्रिया होगी। बी संयोजन का मतलब जुड़ना और वियोजन का मतलब अलग होना या टूटना। जैसे अपने बात करेंगे तो यहाँ पर ये क्या होगा? टूटेगा। टूटेगा तो कोई भी अपने एक अभिकारक ले सकते हैं। जैसे अपने बात करते हैं CaCO3 की, CaCO3 यही ले लेते अपने, कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर इसको हम गर्म करें, उष्मा दे इसको, अगर उष्मा दे तो ये टूटेगा। टूटेगा मतलब CaCO3 है। अगर हम इसको क्या दे दें? उष्मा दे दें। उष्मा का मतलब हम कोई पात्र में डालकर इसको गर्म करें, उष्मा दें तो बच्चों ये क्या होगा? टूटेगा। टूटेगा तो क्या बनेगा? फिर से कैल्शियम में ऑक्साइड बन जाएगा और CO2 का निर्माण होगा। कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और किसका निर्माण हो जाएगा? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। ये क्या है यहाँ पर बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम में कार्बोनेट, कैल्शियम में कार्बोनेट। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम में ऑक्साइड। और ये क्या है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। जब इसको अपने उष्मा दी या गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभिकारक बच्चों कितना? एक। उत्पाद कितने? एक ये रहा और एक ये रहा। उत्पाद कितने बच्चों? दो। अभिकारक एक, उत्पाद दो। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें बच्चों क्या होता है? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक अपघटित या विघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, अपघटन, विघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं इसको। इसका एक नाम और भी क्या है बच्चों? विघटन भी बोलते हैं इसको, या फिर अपने बोल सकते हैं इसको विघटन अभिक्रिया भी। विघटन अभिक्रिया भी इसका नाम होता है। विघटन हो गया अपघटन, या फिर इसको वियोजन अभिक्रिया बोल सकते हैं। अब ये तीन प्रकार से हो सकती है। विघटन अभिक्रिया पता चल गया ना, जिसमें अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण कर रहा है टूटकर। अब देखो ये तीन प्रकार की हो सकती है। एक तो अपने विद्युत के द्वारा इनको तोड़ सकते हैं, एक बच्चों
प्रकाश के द्वारा इनको तोड़ सकते हैं। एक अपने बच्चों इनको तोड़ सकते हैं उष्मा देकर, गर्म देकर। एक तो हमारे पास बच्चों कोई ऐसा पदार्थ है, जैसे सिल्वर क्लोराइड की बात कर लेते हैं। अपने सिल्वर क्लोराइड है, उसको अगर हम धूप में छोड़ देते हैं तो वो प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोराइड में विघटित हो जाता है। तो एक तो प्रकाश के द्वारा विघटित हो सकता है, एक जिसको गर्म करें, उष्मा दे, ताप दे उसको, जैसे ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, या फिर अपने बात करें जो लेड नाइट्रेट हो गया। इनको अगर हम तोड़ें तो बच्चों उष्मा या प्रकाश दे, उष्मा दे, तब ये टूट जाए, या ताप दे तब ये टूट जाए, तब ये अभिक्रिया हो सकती है। एक बच्चों अपने हो सकता है विद्युत के द्वारा। विद्युत के द्वारा जैसे अपने बात करते हैं जल है, उस जल के अंदर अगर विद्युत धारा प्रवाहित कर दे ना, विद्युत धारा प्रवाहित कर दे, तब वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो उसका अपने एक प्रयोग भी दिया हुआ है किताब के अंदर, और एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो बढ़िया सिलेबस है, और उसमें हमें प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यानी हमें बार बार उस एक चैप्टर उसमें 5-10 क्रियाकलाप मिलेंगे। अगर हम वह सही ढंग से करें तो अपने आगे के जो स्टैंडर्ड्स है 11th-12th, उसमें प्रैक्टिकल की आवश्यकता ही नहीं है, वो अपने देखे चलेंगे, यहाँ पर करेंगे उसको भी। अब देखो विघटन अभिक्रिया के प्रकार, यानी विघटन अभिक्रिया के प्रकार। विघटन अभिक्रिया के प्रकार कितने प्रकार की होती है बच्चों? 3 प्रकार की होती है। अब 3 प्रकार कौन से हो सकते हैं? प्रकाश विघटन अभिक्रिया हो सकती है, या उसमें विघटन अभिक्रिया हो सकती है, या फिर अपने बात करें बच्चों विद्युत विघटन अभिक्रिया हो सकती है। तो पहला आता है, पहला अपने कर लेते हैं बच्चों ताप या ऊष्मीय विघटन। ऊष्मीय विघटन। दूसरी बच्चों अपने पास आती है प्रकाश विघटन। दूसरी अपने पास कौन सी आती है बच्चों? प्रकाश विघटन। और तीसरी आती है बच्चों अपने पास कौन सी? विद्युत अपघटन या विद्युत विघटन। विद्युत अपघटन बोल दो या विघटन बोल दो, एक ही बात है बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया? ये 3 अभिक्रियाएं, इसको भी अपने विघटन बोलो। अगर अपघटन बोलना चाहो तो बच्चों अपघटन भी बोल सकते हैं, वैसे अपने कोई ज़्यादा बात वो नहीं है। इसको अपने उसमें अपघटन भी बोल सकते हैं, या फिर विघटन भी, प्रकाश अपघटन भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब इसमें बार बार वो अपने डेफिनेशन बार बार नहीं बताएंगे। अगर प्रकाश के द्वारा विघटित हो रही है तो प्रकाश विघटन हो गया, अगर उष्मा के द्वारा विघटित हो रही है तो उष्मीय विघटन हो गया, अगर विद्युत के द्वारा विघटन हो रहा है तो विद्युत अपघटन हो गया। तो अब इसमें 3 प्रकार है, तीनों प्रकारों की अपने एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे बच्चों अपने पास पहली है कौन सी? ताप या ऊष्मीय विघटन। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक ऊष्मा ग्रहण कर 2 या 2 से अधिक उत्पादों में विघटित हो जाता है, ऊष्मीय विघटन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो बच्चों, ऊष्मीय विघटन की परिभाषा अपने क्या देंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक ऊष्मा या ताप को ग्रहण कर 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, उसमें विघटन अभिक्रिया कहलाती है। यानी पहली अपने पास कौन सी है बच्चों? पहली अपने पास है ताप या ऊष्मीय विघटन अभिक्रिया। विघटन अभिक्रिया, इसकी अपने डेफिनेशन दे सकते हैं। इसमें कहेंगे, इसमें कोई अभिकारक, इसमें कोई अभिकारक ऊष्मा ग्रहण कर 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, उत्पादों में टूटे जाता है।
भी जब कोई अभिकारक का कोई भी पदार्थ है जिसको उष्मा देंगे तो उष्मा पाकर अगर वो 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूटता है तो उसको बोलते हैं अपने उष्मीय विघटन अभिक्रिया। जैसे अपने बात करते हैं CaCO3 की, अपने पास है बच्चों CaCO, एग्जाम्पल जो दे रखी है उसी की बात करेंगे अपने। इसको क्या दिया हमने, उष्मा या ताप दिया, उष्मा या ताप यानी गर्म किया, किसमें टूटेगा CaO प्लस CO2 में टूट जाएगा। ठीक है बच्चों। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको उष्मा या ताप दिया अपने, गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और अपने CO2 में टूट जाता है उष्मा देने पर, तो यह अभिक्रिया कहलाती है बच्चों अपने उसमें विघटन अभिक्रिया। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं अपने, अपने पास ये, अगर ये जो अपने यौगिक है इसको अगर हम क्या करते हैं बच्चों, ताप दें या इसको गर्म करें या ताप दें या फिर अपने उष्मा दें या गर्म करें तो ये क्या होगा बच्चों, टूट जाएगा। इससे लेड ऑक्साइड बनेगा। एक तो क्या बनेगा बच्चों, लेड ऑक्साइड बनेगा, यानी लेड ऑक्साइड बन गया, प्लस में बचा क्या बच्चों, लेड ऑक्साइड बन गया। लेड ऑक्साइड बना, एक तो उत्पाद लेड ऑक्साइड बन गया। इसकी अतिरिक्त हम अगर बात करें तो इससे बच्चों अपने NO2 बन जाता है, NO2 बन जाएगा। प्लस में अब देखो बच्चों अपने बचा क्या है, 4 नाइट्रोजन है तो यहाँ पर नाइट्रोजन अपने 4 आ चुकी हैं। ऑक्सीजन के बच्चों यहाँ पर कितने 8 हो गए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 और 12 है टोटल। तो अपने साथ में क्या बन जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन और बन जाएगी। ये 2 ऑक्सीजन के बन गए, टोटल ऑक्सीजन की 8 हो गई, ये 10 हो गए, 2 12, तो हमने समीकरण संतुलित। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, जब अपने इसको क्या करते हैं, उष्मा देते हैं या ताप देते हैं, तब बच्चों क्या हो गया, लेड ऑक्साइड, नाइट्रेट और अपने यहाँ पर है ऑक्सीजन बन गई। यहाँ पर क्या हुआ है बच्चों, 2 से अधिक उत्पाद बने हैं तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ताप या उष्मा देने पर कोई पदार्थ विघटित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, ताप या उष्मीय विघटन अभिक्रिया कहलाती है। दूसरी आती है बच्चों प्रकाश विघटन अभिक्रिया। प्रकाश विघटन अभिक्रिया, प्रकाश विघटन अभिक्रिया। अब बच्चों प्रकाश विघटन अभिक्रिया मतलब कोई अभिकारक प्रकाश को ग्रहण कर 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूटेगा। तो अपने इसमें कह सकते हैं, इसमें कोई पदार्थ या अपने कोई अभिकारक बोल सकते हैं, कोई अभिकारक सूर्य की या प्रकाश की उपस्थिति में, कोई अभिकारक प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक उत्पादों का, या अपने पास कहते हैं कोई भी अभिकारक है अगर उसको प्रकाश दें तो प्रकाश की उपस्थिति में 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, उत्पादों में विखंडित हो जाता है, या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं टूट जाता है, टूटे जाता है, टूट जाता है या विखंडित हो जाता है, एक ही बात है, जाता है। विखंडन अभिक्रिया भी इसको अपने बोल सकते हैं, टूट जाता है। जैसे अपने बात करें अगर हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं इसकी, अगर हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है, अगर हम इसको बाहर छोड़ देते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश, सिल्वर क्लोराइड है बच्चों, ये सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड है। यदि हम इस सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बाहर छोड़ देते हैं तब क्या होगा बच्चों, तब ये विखंडित हो जाएगा और विखंडित होकर किसका निर्माण कर लेगा, ये बच्चों अपने निर्माण कर लेगा सिल्वर का, Ag मतलब सिल्वर का प्लस क्लोरीन का निर्माण कर लेगा, यानी Cl2 का निर्माण कर लेगा।
यहाँ पर देखो AgCl क्या है, एक अभिकारक है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसको बाहर रख दिया तो विखंडित हो गया, दो उत्पाद बना लिए, पहला सिल्वर, दूसरा क्लोराइड, अपने उत्पाद क्लोरीन या गैस निकल जाती है, तो दो उत्पाद बन गए ना। तो वह किसकी उपस्थिति के कारण, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण, तब इसको अपने क्या बोलते हैं, प्रकाश विघटन अभिक्रिया। एक एग्जाम्पल जैसे अपने सिलेबस में दे रखा है AgBr का दे रखा है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। अब इसमें भी अपने क्या करें, इसको भी अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में छोड़ देते हैं तो ये भी क्या हो जाएगी बच्चों, सूर्य का प्रकाश अगर इसकी उपस्थिति में भी छोड़ देते हैं तब क्या होगा बच्चों, ये भी टूट जाता है। और किस में टूटेगा, वही सिल्वर में टूटेगा प्लस ब्रोमीन मुक्त हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो ये भी सिल्वर ब्रोमाइड है, इसको कहाँ छोड़ा, बाहर छोड़ दिया, अपने किसी पात्र में डाल के सूर्य के प्रकाश में छोड़ दिया, तब ये भी क्या होगा बच्चों, विघटित होगा। किसके कारण है, सूर्य के प्रकाश के कारण है, और दो उत्पादों का निर्माण कर लेगा। तो ये क्या हो गई बच्चों, अपने प्रकाश विघटन अभिक्रिया हो गई। अब अपने लास्ट एक अभिक्रिया और है, इसमें लास्ट अपने अभिक्रिया की बात करें तो इसमें आती है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। लास्ट अपने 3 नंबर है बच्चों, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। अब जिस प्रकार आपने 2 डेफिनेशन पढ़ी है उसमें विघटन अभिक्रिया में क्या होगा, अभिकारक ऊष्मा ग्रहण करके टूटेगा, और प्रकाश में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश ग्रहण करके टूटेगा। अगर विद्युत अपघटन की बात करें तो इसमें क्या होगा बच्चों, अभिकारक विद्युत ग्रहण करके, अभिकारक विद्युत की उपस्थिति में, विद्युत की उपस्थिति में विखंडित हो जाता है या विघटित हो जाता है। जैसे अपने एग्जाम्पल की बात करते हैं, हमारे पास कोई एक पात्र है, उस पात्र के अंदर हमने डाल रखा है जल डाल रखा है। इस जल के अंदर अगर हम रोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब बच्चों क्या होगा, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जल है, एक अभिकारक है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण ये क्या हो गया, 2 उत्पादों में बदल गया। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक विद्युत की उपस्थिति में 2 उत्पादों में या 2 से अधिक उत्पादों में विखंडित हो जाता है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये बच्चों अपने हो गई संयोजन और वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्लास में अपने इसका एक प्रयोग दे रखा है, वो प्रयोग करेंगे और उसके बाद उसके आगे वाली अभिक्रिया करेंगे। तो आज की इस क्लास को बच्चों हम यहीं पे विराम देते हैं, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।